हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी कोर्स की इन्फॉर्मेशन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एलएलबी कोर्स के बारे में इन डीप इन्फॉर्मेशन। क्या कोर्स है, कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन से टॉप कॉलेजेस है, सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही इंदौर के एक इंदौर महाविद्यालय कॉलेज के बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन लेंगे। क्या वहाँ की फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एसटी एससी वालों को स्कॉलरशिप पे पढ़ाई हो सकती है, ओबीसी वालों के लिए क्या स्कीम होगी, जनरल वालों के लिए क्या, सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में कवर करेंगे। करते हैं वीडियो की शुरुआत, जानते हैं एलएलबी कोर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि मैं गोविंद ननकर, मैंने अभी तक 5,000 से ज्यादा बच्चों को काउंसिल किया है 1 to 1 और लगभग 1,000 से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रिव्यू किया है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। आपको दिलवाऊंगा स्पेशल डिस्काउंट फीस के अंदर, एसटी एससी वालों को स्पेशल स्कॉलरशिप और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि कॉलेज आपसे और यूनिवर्सिटी आपसे छुपाती है, वो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। लड़ूंगा शिक्षा के लिए लड़ाई, बन रही है मेरे वीडियो के ऊपर। करते हैं शुरुआत। एलएलबी कोर्स क्या होता है? ये एलएलबी कोर्स इंट्रोडक्शन के साथ समझते हैं। एलएलबी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ये ग्रेजुएशन के बाद बच्चे करते हैं। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, कोई भी विद्यार्थी इस कोर्स को कर सकता है। कुछ रूल्स एंड कुछ एलिजिबिलिटी होती है, वो सारी जानेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है। इस पढ़ाई को करके बच्चे लॉयर बनते हैं, मेनली लॉयर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, सिविल जज की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। और लो लीगल प्रोफेशन के अंदर जाते हैं इस पढ़ाई को करके बच्चे। लीगल एजुकेशन लेते हैं और लीगल एजुकेशन लेकर लीगल प्रोफेशन के अंदर इस कोर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। इस कोर्स के अंदर बच्चों को लीगल प्रिंसिपल, प्रोसेस, सिस्टम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लीगल रिसर्च, ये सारी और एडवोकेसी की चीज़ें बच्चों को कवर अप कराई जाती है। क्या ड्यूरेशन रहता है? तो अगर आप एलएलबी कोर्स करते हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए क्या चाहिए? ड्यूरेशन की बात कर लेते तो 3 साल का कोर्स होता है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बस आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज रिकॉग्नाइज होना चाहिए। रिकॉग्नाइज कैसे होगा? ऐसा या कॉलेज या यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अप्रूव्ड हो। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है? यूजीसी अप्रूवल बहुत जरूरी होता है जहां से भी आप एलएलबी करें। और साथ ही में एक अप्रूवल की खास जरूरत होती है जिसे बोलते हैं हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई। बीसीआई अप्रूव्ड का अप्रूवल अगर कॉलेज के पास नहीं है तो भूलकर भी वहां से अपनी लॉ की डिग्री ना करें, क्योंकि आगे जाकर आपकी डिग्री अमान्य हो जाएगी। क्योंकि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, एडवोकेसी नहीं बन पाएंगे, तो डिग्री लेने का क्या अर्थ है जब आप वकील ना बन पाओ, जब आप अपनी कार के ऊपर स्टिकर ना लगा पाओ कि आप वकील हैं, आप एडवोकेट हैं, लॉ लीगल इंडस्ट्री से हैं। तो उसकी पहचान बनाने के लिए आपको बीसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर आपने बीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज नहीं लिया तो आपके कॉलेज की कोई मान्यता नहीं है। इसके अलावा एक रास्ता और होता है जिसे हम बोलते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम। जो बच्चे 12वीं कक्षा पास होते हैं और 12वीं के बाद ही लीगल इंडस्ट्री के अंदर लीगल कानूनी कानून के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम होते हैं बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी। क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या सारी चीजें होती है, वो सारी आप मुझे नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है ना कि हाँ, जो 12वीं के बाद सोच लेते हैं कि हमें लीगल इंडस्ट्री में जाना है, उनके लिए काफ़ी अच्छे प्रोग्राम होते हैं। कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंडिया में होती है? तो सबसे जो फेमस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो है क्लेट की एग्जामिनेशन, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। वो सबसे जानी मानी लॉ के अंदर एग्जामिनेशन होती है। एक यूजी के लिए होती है और एक पीजी के लिए होती है। यूजी में आपका 5 ईयर प्रोग्राम हो गया और पीजी में आपका एलएलएम हो गया। एलएलएम भी 1 ईयर और 2 ईयर दो प्रकार के होते हैं। इसके अलावा एआईएलईटी की एग्जाम होती है, एलएसएटी की एग्जाम होती है इंडिया के अंदर। और इसके अलावा स्टेट लेवल की खुद की अपनी एग्जामिनेशन होती हैं। और साथ ही में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की अपनी खुद की इंटरनल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है वो अपनी खुद की एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, तो वो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकती है। ये हो गया आपके मन में प्रश्न का कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसिल करूंगा। इंदौर के बच्चों, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं और स्कॉलरशिप प्लस में अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो बेफिक्र होकर नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप, जो आपका जिस प्रकार का बजट हो, देखो इंडिया में टॉप कॉलेजेस भी हैं, लॉ कॉलेजेस भी हैं, सारे प्रकार के कॉलेजेस होते हैं। ठीक है। कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको इंदौर महाविद्यालय के एलएलबी कोर्स के बारे में भी डिस्क्राइब करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें।
ठीक है, ये आपके एलएलबी का कोर्स है जो सिलेबस है थोड़ा सा पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 3 साल का कोर्स है, कई ईयर वाइज भी हो सकती है यूनिवर्सिटी कॉलेज में एग्जाम, और कई सेमेस्टर वाइज भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फैमिली लॉ हो गया, लीगल मैटर और लीगल राइटिंग हो गया। सेकेंड ईयर में आप क्रिमिनल देख सकते हैं, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जैसे सब्जेक्ट्स आपको कवर अप कराए जाएंगे। इसके अलावा लेबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टैक्सेशन लॉ, एचआरएल जिसे ह्यूमन राइट्स लॉ बोलते हैं, मूट कोर्ट वगैरह भी होती है। मूट कोर्ट क्या होती है बच्चों? मूट कोर्ट में आपको रियल टाइम ट्रेनिंग कराई जाती है, रियल टाइम आप सीखते हैं कि कोर्ट में कैसे काम होता है। मूट कोर्ट में कोई जज बनता है, कोई जो मुजरिम बनता है, कोई वकील बनता है, और उस प्रकार आपको रियल एक लाइफ में कैसे कोर्ट में प्रैक्टिस होती है वो सारी चीज़ें मूट कोर्ट के अंदर सिखाई जाती है। तो बच्चों मूट कोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंटर्नशिप मतलब किसी एडवोकेट के अंदर आप प्रैक्टिस भी करते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आप खुद एडवोकेट बन सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। कॉर्पोरेट लीडर लीगल एडवाइज़र मतलब कंपनीज में जो लीगल इश्यूज होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं। खुद की लीगल फर्म खोल सकते हैं, और साथ ही लीगल एडवोकेट बन सकते हैं, और लॉ फर्म में भी काम कर सकते हैं। तो काफ़ी अलग अलग लॉ इंडस्ट्री के अंदर ऑप्शंस आपको मिलते हैं बच्चों। लेना चाह रहे हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लॉ के अंदर, 5 साल का एलएलबी, एलएलएम, बीए एलएलबी या एलएलएम करना चाह रहे हैं, एलएलबी करना चाह रहे हैं, कोई भी लॉ से रिलेटेड या और भी कोई कोर्स करना चाह रहे हैं इंडिया में, तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी काउंसलिंग, कोई कोर्स की फीस नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट है सजेस्ट योर कॉलेज, यहाँ पर भी आप नीट काउंसलिंग पर क्लिक करके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ ही इसी के साथ ही आप अगर व्हाट्सअप में नीचे दिए ना, व्हाट्सअप मेंशन करूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंदौर महाविद्यालय कॉलेज है, इंदौर का जाना माना कॉलेज है। इंदौर महाविद्यालय कॉलेज इंदौर के अंदर है। ये इंदौर में पित्र पर्वत एयरपोर्ट के आगे पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलएलबी की फीस तो वैसे 40,000 रुपीज़ है, पर अगर आप मेरे रेफरेंस से लेते हैं तो 35,000 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी। और एक बात बता दूँ, जनरल वाले को और भी फीस में डिस्काउंट दिलवाऊंगा, नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। ST SC OBC को स्कॉलरशिप प्लस में एडमिशन हो जाएगा, कुछ नॉमिनल अमाउंट आपका लगेगा, योर फी आपका एडमिशन हो जाएगा। जो ये आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो 24-25 के लिए है। अगर आप भविष्य में देख रहे हो तो उस समय परिवर्तन हो सकता है, तो उस समय के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करिए। ठीक है, तो आप 35,000 रुपीज़ पर ईयर की फीस यहाँ पे है जनरल के लिए। OBC SC ST के लिए फीस में काफ़ी बेनिफिट है। ठीक है, इसके अलावा जो इंदौर महाविद्यालय है वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से अप्रूव्ड है। तो थोड़े से नोट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह फीस क्या है। बस फैसिलिटीज़ भी मिलती है, आप बस फैसिलिटी ले सकते हैं। 7,000 रुपीज़ पर ईयर के रूप में आपको बस फैसिलिटीज़ मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या लगेंगे अगर इंदौर महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप? तो देखिए, इसमें आपको लगेंगे स्टेट स्कॉलरशिप के लिए 10th-12th फाइनल ईयर की मार्कशीट, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेशन, डिजिटल इनकम सर्टिफिकेशन, डिजिटल डोमिसाइल और ट्रिपल SM ID, आधार, MP टास्कस ID और पासवर्ड, पैन कार्ड, इफ यू हैव आधार लिंक्ड विद अकाउंट, चेक एवरी ईयर ओनली फॉर स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशंस में ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। स्कॉलरशिप मतलब स्कॉलरशिप प्लस में आपकी पढ़ाई हो जाती है, कुछ आप फीस भरते हैं, कुछ स्कॉलरशिप पे हो जाती है। एलएलबी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं इंदौर महाविद्यालय में, तो आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एलएलबी का कवर अप पूरा वीडियो, जिसमें हमने एलएलबी को डिस्क्राइब किया, इंदौर महाविद्यालय को डिस्क्राइब किया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूं मेरे चैनल पे, और डालता भी रहूंगा। और आगे एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, आप बेफिक्र होकर नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं जैसे ही जब भी फ्री हूँगा आपको रिस्पॉन्स दूंगा, आपसे कनेक्ट करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। बेफिक्र होकर आप मुझे जब भी आपको समय मिले आप उस नीचे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें। इन डिप्थ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, फीस में डिस्काउंट हर कॉलेज में मैं आपको करवा के दूंगा। ठीक है, इंडिया में काफ़ी जाने माने कॉलेजेस हैं लॉ के अंदर, आप वहाँ पे भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। इंडिया के लॉ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, क्लेट एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, एलएलएम करना चाह रहे हैं, एलएलएम भी काफ़ी अलग अलग स्पेशलाइजेशन में होते हैं, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, IPR, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली, टैक्सेशन, हर एक प्रकार, साइबर लॉ आज काफ़ी डिमांडिंग कोर्स हो गया है, तो वो भी स्पेशलाइजेशन आप करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। आपने मेरा वीडियो देखा, हृदय की गहराई से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थियों को शेयर करें जो लॉ में अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, लीगल एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस